नमस्कार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज आपके साथ मैं हूं बहुमानंद खोत। तो आज की कहानी है आस्था, श्रद्धा और समर्पण ही पूजा के सच्चे साधन हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का लेटेस्ट एपिसोड। किसी भी व्यक्ति के जीवन में झांक कर देखिए तो पता चलेगा कि उसका जीवन कभी खुशी तो कभी गम, कभी खट्टे तो कभी मीठे, कभी चरपरे स्वादों का समागम है। कभी सीधा सरल रास्ता, कभी रास्ते में आते मोड़, तो कभी भीड़ भरे चौराहे से गुजरना पड़ता है। लेकिन किसी भी परिस्थिति में व्यक्ति को विचलित न होकर इस इष्ट निष्ठा और दृढ़ विश्वास को कायम रखते हुए अपने सुनिश्चित उद्देश्यों के लिए सदैव अग्रसर रहना चाहिए। अभिमान से दूरी और स्वाभिमान की धुरी से होते हुए स्वस्थ चिंतन, गतिमान मंथन कर विवेकपूर्ण स्थिति में अपने लक्ष्य को हासिल करने का प्रयास करते रहना चाहिए। जो व्यक्ति महत्वाकांक्षाओं से दूर होकर परिस्थितियों से समझौता करना सीख गया, जानो वह जीवन को सफलतापूर्वक ही जी गया। यही तो असली जीवन है। व्यक्ति को अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए धैर्य और प्रबल निष्ठा के साथ अपनी दैहिक और आत्मिक यात्रा निरंतर निश्चित भाव और जारी रखनी चाहिए, क्योंकि चिंता चिता से भी अधिक नुकसान कर जाती है। इसीलिए कहते हैं चिंता न कर। यह व्यक्ति को जीते जी जला देती है, जबकि चिता तो मरणोपरांत ही देह को जलाती है। फिर भी कहते हैं तू फिक्र न कर, तेरे पीछे आसरा समर्थ है। तेरा सत्यव्रत व ध्यान न जाएगा कभी व्यर्थ। किए जा हर पल तू अपने इष्ट देव का ध्यान, मिटा देगा काम, क्रोध, मोह और अभिमान। जैसे सूर्य के प्रकाश की पहली किरण ही रात्रि के घोर अंधकार को चेतावनी देकर मूल रूप से नष्ट कर देती हैं, इसी प्रकार सद्गुरु देव का जीवन में प्रकट ही अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाकर जीवन को ज्ञान रूपी प्रकाश प्रदान करता है। इसीलिए कभी भी गुरु से स्वयं न करें। गुरु ही तो हमारे सभी संशयों का मिटावनहारी है। गुरु ही तो है जो हमारे विश्वास यानी भरोसे का स्तंभ है। इसीलिए को तो कहा गया है गुकार संधाकारो ही गुरु रुकात स्तजे उत्तयते। इनके अज्ञान ग्रासं ब्रह्म गुरुरेव न स्वयं। गुरु शब्द ही स्वयं में योग और एक संयोग है। गुरु अंधकार और प्रकाश की संधि है, यानी दोनों का योग ही गुरु है। जो व्यक्ति को आत्मा से परमात्मा के मिलन की यात्रा को सफल प्रदान करे, उसका मूलाधार योग और सद्गुरु ही है। इसके बिना सभी मार्ग, द्वार और ज्ञान अधूरे ही। जानिए, सद्गुरु और शिष्य के मध्यम अवस्था श्रद्धा समर्पण ही पूजा की सामग्री है, जिसका प्रतिफल ज्ञान, सदाचार, आध्यात्मिक उन्नति और गुरुवर की अहेतु बिना कारण कृपा है। इसके अतिरिक्त आप गुरुवर को कुछ दे नहीं सकते। यह सब लेना देना तो व्यक्ति के मन का भाव है, जिसके माध्यम से वह अपने जीवन में परिवर्तन लाना चाहता है। व्यक्ति के कर्मों से ही व्यक्ति के प्रारंभ की उन्नति होती है। जो जन्म जन्मांतर व्यक्ति के कर्मों के भोग के लिए साथ रहते हैं, सब कुछ मिट सकता है, लेकिन कर्मों का लेखा जोखा भगवान ही नहीं मिटा सकता। व्यक्ति को वह स्वयं भोगना ही होता है। कष्ट आने पर वह कह देता है कि मैंने अपनी याद में तो ऐसा कुछ किया नहीं, फिर जाने अनजाने में कुछ हुआ तो हो पता नहीं। वह सब प्रारंभ की है। हंसकर रोकर जैसे
भी उसे पूरा करना ही होता है। सद्गुरु कृपा ही व्यक्ति के जीवन में सुविचार, सद्गुण, शब्द व्यवहार, सदाचरण और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त करती है। तो आज की कहानी यही समाप्त होती है। नमस्कार, जय हिंद।